बांग्लादेश चुनाव के दो मुख्य पक्ष यानी बीएनपी और जमाते इस्लामी दोनों ही हिंदू विरोधी हैं। यही हिंदुओं का डर है। दोनों में से कोई भी जीता तो एक बार फिर बांग्लादेशी हिंदुओं के खिलाफ हिंसा का बड़ा दौर शुरू हो जाएगा। सोचिए, ये लोग कल वोट कैसे देंगे और किसे देंगे। बांग्लादेश के अल्पसंख्यक हिंदुओं की दयनीय हालत को लेकर संयुक्त राष्ट्र की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने भी गंभीर चिंता जताई है। अब हम आपको संयुक्त राष्ट्र की इसी रिपोर्ट के अहम हिस्से को दिखाने जा रहे हैं। मित्रों, इस रिपोर्ट में साफ तौर पर कहा गया है कि बांग्लादेशी हिंदुओं के खिलाफ संगठित तौर पर हिंसा की जा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक इस हिंसा के पीछे बांग्लादेश के राजनीतिक दलों से जुड़े नेताओं का हाथ है। साथ ही यह अंदेशा भी जताया गया कि मतदान के दिन हिंदुओं को वोट डालने से रोकने के लिए बड़े पैमाने पर हिंसा की जाएगी। मित्रों, इसे बांग्लादेशी हिंदुओं का दुर्भाग्य नहीं तो फिर और क्या कहा जाए। वक्त के सताए ये हिंदू पिछले 2 साल से इंतजार कर रहे थे कि बांग्लादेश में यूनुस का कट्टरपंथी सिस्टम खत्म हो और वो दोबारा सम्मानजनक जीवन जी पाए। लेकिन चुनाव आए भी तो ऐसे किरदारों के साथ जो खुले तौर पर हिंदुओं के दुश्मन हैं। मित्रों, बांग्लादेश के आम चुनाव में हिंदुओं के साथ ही साथ भारत को भी लगातार टारगेट किया जा रहा है। बीएनपी और जमाते इस्लामी दोनों ही दल एंटी इंडिया नैरेटिव के साथ वोट हासिल करने की कोशिश में जुटे हुए हैं। अब हम आपको इन दोनों दलों का मैनिफेस्टो यानी घोषणा पत्र दिखाने जा रहे हैं ताकि आप समझ सकें किस तरह बांग्लादेश में भारत के खिलाफ बोलना वोट हासिल करने का नया जरिया बन गया है। मित्रों, बांग्लादेश की सबसे बड़ी सक्रिय पार्टी यानी बीएनपी के मैनिफेस्टो में साफ साफ लिखा गया है कि भारत को अब बांग्लादेश के साथ समान मात्रा में नदियों का पानी साझा करना होगा। दूसरी तरफ जमाते इस्लामी के घोषणा पत्र में कहा गया है कि भारत को दिया गया स्पेशल स्टेटस खत्म किया जाएगा। बीएनपी के तारिक रहमान ने कहा है कि दक्षिण एशियाई देशों के संगठन सार्क में भारत का दबदबा कम किया जाएगा। विदेश नीति के मोर्चे पर जमाते इस्लामी का कहना है कि भारत की जगह मुस्लिम देशों के साथ बांग्लादेश अपने सहयोग को आगे बढ़ाएगा। मित्रों, यह कहना गलत नहीं होगा कि बांग्लादेश के दोनों मुख्य दल यानी बीएनपी और जमाते इस्लामी के पास देश से जुड़ा, अपने देश से जुड़ा कोई ठोस एजेंडा नहीं है। दोनों ही दल हिंदू और भारत विरोधी नफरत को हवा दे रहे हैं और इसी के सहारे बांग्लादेश का चुनाव जीतने की जुगत लगा रहे हैं। मित्रों, चीन के कम्युनिस्ट तानाशाह माओ जे डोंग ने कहा था, राजनीतिक सत्ता बंदूक की नली से निकलती है, यानी सत्ता हासिल करने के लिए बल प्रयोग या फिर खून खराबा करना पड़ता है। आज का बांग्लादेश माओ की इसी फिलॉसफी पर चल रहा है। इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर ढाका डिवीजन में बीएनपी और जमाते इस्लामी के कार्यकर्ताओं के बीच हुई भिड़ंत की तस्वीरें चल रही हैं। ये तस्वीरें सिर्फ एक घटना की हैं। बांग्लादेश में बीएनपी और जमाते इस्लामी के बीच हिंसा की घटनाएं हर घंटे के साथ बढ़ती जा रही हैं। बांग्लादेश में सत्ता की कुर्सी हासिल करने के लिए किस तरह खून खराबा हो रहा है, यह भी आपको ध्यान से देखना चाहिए। मित्रों, इस राजनीतिक हिंसा का आगाज 20 जनवरी को हुआ। 20 जनवरी को ढाका की एक मस्जिद में बीएनपी और जमाते इस्लामी के कार्यकर्ताओं के बीच मारपीट हुई। तब से लेकर अब तक यानी 23 दिनों में 25 बार दोनों दलों के कार्यकर्ता टकरा चुके हैं। इस राजनीतिक टकराव में तकरीबन 150 कार्यकर्ता घायल हो चुके हैं और 16 कार्यकर्ताओं की मौत हो चुकी है। मित्रों, दुनिया के हर फेल्ड स्टेट का इतिहास बताता है, जब जब लोकतांत्रिक मूल्यों और प्रक्रियाओं का दमन किया जाता है तो वो देश गर्त में चला जाता है। बांग्लादेश में यही हो रहा है। अब हम आपके सामने बांग्लादेश में चुनाव से पहले बड़े पैमाने पर चल रही धांधली का पर्दाफाश करने जा रहे हैं। मित्रों, बांग्लादेशी मीडिया के मुताबिक बड़े पैमाने पर ऐसे बैलेट पेपर छापे गए हैं जिनके ऊपर सीरियल नंबर नहीं है, यानी मतदाता अपना वोट तो डालेगा लेकिन वोट का इस्तेमाल सरकारी मशीनरी के मन मुताबिक होगा। अगर वोट पक्ष में पड़ा तो बैलेट पेपर स्वीकार किया जाएगा और अगर वोट विरोधी दल को पड़ा तो उसे अमान्य घोषित कर दिया जाएगा। इसके साथ ही बांग्लादेश पुलिस ने लाखों की तादाद में बुरके भी बरामद किए। पुलिस की जांच में सामने आया है कि इन बुरकों की आड़ में फर्जी वोट कराने की प्लानिंग की गई थी। मित्रों, चुनाव पर नजर रख रहे संयुक्त राष्ट्र के पर्यवेक्षकों ने तो यहां तक आरोप लगाया है कि डीप फेक के जरिए चुनाव में खड़ी महिला उम्मीदवारों के आपत्तिजनक वीडियो बनाए गए। इन वीडियोस के जरिए महिला उम्मीदवारों को ब्लैकमेल करके उन्हें चुनाव लड़ने से रोका जा रहा है। हिंदुओं के खिलाफ हिंसा, भारत विरोधी नैरेटिव,
खून खराबा और ब्लैकमेलिंग। बांग्लादेश के चुनाव को देखकर लग रहा है ये कोई लोकतांत्रिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि गैंग वॉर चल रही है। एक ऐसी गैंग वॉर जिसमें कुर्सी हासिल करने के लिए किसी भी हद को पार किया जा सकता है। मित्रों, बांग्लादेश के चुनाव पर जी न्यूज भी आपके लिए बड़ी कवरेज कर रहा है। बांग्लादेश में फिलहाल क्या चल रहा है ये समझने के लिए आपको जी न्यूज संवाददाता सिद्धांत सिब्बल की ग्राउंड रिपोर्ट बहुत ही ध्यान से देखनी चाहिए। मैं इस वक्त खड़ा हूं बांग्लादेश इलेक्शन कमीशन के सामने और काफी गहमा गहमी यहां पर हो रही है और कहीं ना कहीं ये एक तरह से हब ऑफ एक्टिविटी बना हुआ है। कल इस देश में चुनाव होने वाले हैं और उससे पहले हमने देखा है कि दो बड़े पोल्स बन गए हैं, एक बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और एक जमात जिसको सपोर्ट है स्टूडेंट्स का, और जो दूसरी पार्टियां हैं, और कहीं ना कहीं अवामी लीग यहाँ ग्राउंड पे नहीं है क्योंकि बात भी करा गया है। कल एक तरफ से एक महत्वपूर्ण दिन है इस देश के लिए, कहीं ना कहीं इसे एक ऐसा दिन माना जा रहा है जो देश की दशा और दिशा तय करेगा। वीडियो जर्नलिस्ट नीरज पटेल के साथ सिद्धांत सिब्बल, जी मीडिया, ढाका, बांग्लादेश। मित्रों, बस 24 घंटे का इंतजार बाकी रह गया है। कल जब हम आपके सामने डीएनए का संस्करण लेकर आएंगे तब तक पता चल जाएगा कि चुनाव के बाद बांग्लादेश पाकिस्तान बनेगा या फिर अफगानिस्तान बनेगा।